नमस्कार और स्वागत है। चलिए आज चलते हैं चित्तौड़गढ़ किले की उस कहानी में जहां का हर पत्थर शौर्य, बलिदान और किंवदंतियों की गवाही देता है। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक किला नहीं है, ये भारत की आत्मा का एक जीता जागता प्रतीक है। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि किसी किले को सच में अजय क्या बनाता है? क्या वो सिर्फ उसकी ऊंची ऊंची दीवारें और हथियार होते हैं, या फिर कुछ और? शायद उसकी बनावट, उसकी लोकेशन और इन सबसे बढ़कर वहां रहने वाले लोगों का जज्बा। देखिए, पुराने जमाने में खासकर जब हम शुक्र नीति जैसे ग्रंथों की बात करते हैं तो किले बनाना कोई अंदाजे का खेल नहीं था। अरे नहीं, ये तो एक पूरा विज्ञान था, एक साइंस, जिसमें किलों को अलग अलग श्रेणियों में बांटने का एक पूरा सिस्टम था। और पता है, यही सिस्टम हमें समझाएगा कि चित्तौड़गढ़ इतना महान क्यों है। तो शुक्र नीति में कई तरह के किलों का जिक्र है, जैसे कि गिरिदुर्ग जो किसी ऊंची पहाड़ी पर बना हो, फिर आता है जलदुर्ग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, और एक होता है धन्वदुर्ग यानी रेगिस्तान के बीचों बीच बना किला। मतलब हर किला अपनी सुरक्षा के लिए आसपास की ज्योग्राफी का, कुदरत का पूरा फायदा उठाता था। और यहीं से चित्तौड़ की कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर कोई एक ऐसा किला हो जो इतना विशाल, इतना शानदार हो कि वो लगभग हर कैटेगरी में फिट बैठ जाए। एक ऐसा किला जिसे किसी एक परिभाषा में बांधना ही नामुमकिन सा लगे। जी हाँ, वो किला है चित्तौड़गढ़। एक पुरातत्वविद थे सर ह्यूग कैशर। जब उन्होंने पहली बार इस किले को देखा तो पता है क्या कहा? उन्होंने कहा, मानो मैं किसी भीमकाय जहाज की छत पर चल रहा हूं। मतलब कल्पना कीजिए, एक विशाल पठार पर यह किला इतना बड़ा है कि वो एक जहाज जैसा लगता है जो जमीन पर तैर रहा हो। इसका स्केल, इसका आकार बस कमाल है। तो सवाल ये है कि आखिर इतने विशाल किले की शुरुआत हुई कैसे? यहीं पर आकर लोक कथाएं और इतिहास एक दूसरे में कुछ ऐसे घुल मिल जाते हैं कि सच और कहानी के बीच की लकीर धुंधली पड़ जाती है। एक बहुत ही मजेदार कहानी हमें ले जाती है सीधा महाभारत के पांडव भाई भीम के पास। कहते हैं कि उन्होंने एक योगी से सौदा किया था पारस पत्थर के लिए। और शर्त क्या थी? शर्त थी कि भीम को सिर्फ एक रात में यह पूरा किला बनाना होगा। सोचिए जरा, एक रात में एक किला। और कहानी यह है कि जब काम लगभग खत्म होने ही वाला था तो उस योगी ने चालाकी से मुर्गे से बांग दिलवा दी। भीम को लगा सुबह हो गई और वो शर्त हार गए। उन्हें इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा कि उन्होंने अपना पैर जमीन पर जोर से दे मारा। और कहते हैं कि उसी जगह पर बन गया भीमलत तालाब, जो आज भी वहां मौजूद है। अच्छा, तो ये तो हुई कहानियों की बात। अब जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। इतिहासकारों मानते हैं कि इस किले की नींव 7वीं शती में मौर्य राजा चित्रांगद ने रखी थी। पर इसकी शान ही कुछ ऐसी थी कि ये हमेशा से सत्ता का केंद्र रहा। देखिए ना, 8वीं सदी में इसे महान बप्पा रावल ने जीत लिया। फिर 12वीं सदी में ये गुजरात के सोलंकियों के पास चला गया। और फिर करीब 1174 में मेवाड़ के शासकों ने इसे वापस हासिल कर लिया। मतलब ये जो लगातार सत्ता बदल रही थी, यही इस बात का सबूत है कि ये किला शुरू से ही कितना जरूरी, कितना स्ट्रेटेजिक था। अब हम किले के इतिहास के उस हिस्से में जा रहे हैं जिसने इसे इसकी असली पहचान दी। एक ऐसी पहचान जो आग और युद्ध की लपटों में तपी है। ये कहानी है चित्तौड़ के 3 महान और विनाशकारी साकों की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि साका आखिर होता क्या है। देखिए, ये राजपूत इतिहास का वो क्षण था जब ये तय हो जाता था कि अब हार निश्चित है। ऐसे में पुरुष केसरिया बाना पहनकर अपने अंतिम युद्ध के लिए निकल पड़ते थे, मौत से लड़ने। और पीछे महिलाएं दुश्मन के हाथों पड़ने वाले अपमान से बचने के लिए जौहर करती थीं, यानी सामूहिक आत्मदाह। और वो साल था 1303। ये तारीख चित्तौड़ के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई, क्योंकि इसी साल किले ने अपना पहला और शायद सबसे प्रसिद्ध साका देखा। ये वो वक्त था जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की नज़र चित्तौड़ पर थी और सामने थे रावल रतन सिंह और उनका स्वाभिमान। एक लंबी घेराबंदी जो एक बहुत बड़ी त्रासदी में खत्म हुई। इसी महायुद्ध में गोरा और बादल जैसे शूरवीरों ने बहादुरी की वो मिसाल पेश की जिसे आज भी याद किया जाता है। सच कहूं तो उनके बलिदान ने इस साके को सिर्फ एक हार नहीं बल्कि शौर्य की एक अमर कहानी बना दिया। वक्त आगे बढ़ा और करीब 200 साल बाद 1538 में
चित्तौड़ की दीवारों ने एक बार फिर वही विनाश की गूंज सुनी। किले को एक और भयानक घेराबंदी झेलनी पड़ी। इस बार हमलावर था गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह, और जब हार सामने खड़ी थी तो रानी कर्णावती ने मेवाड़ की आन बचाने का जिम्मा उठाया। उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ उस जौहर का नेतृत्व किया जो आज भी उनके साहस और त्याग की निशानी है। और फिर आया साल 1567। ये चित्तौड़ का तीसरा और आखिरी साका था। एक ऐसी घटना जिसने मेवाड़ के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। इस बार सामने थे मुगल सम्राट अकबर। किले की रक्षा का भार था जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया पर, और उन्होंने ऐसी बहादुरी दिखाई कि कहते हैं खुद अकबर भी उनकी वीरता का कायल हो गया था। इसी बलिदान के बाद महाराणा उदय सिंह ने एक नई राजधानी की जरूरत महसूस की और इसी की राख से जन्म हुआ खूबसूरत शहर उदयपुर का। तो इतने विनाशकारी इतिहास के बाद भी चित्तौड़ आज भी एक सर्वाइवर की तरह पूरे स्वाभिमान से खड़ा है। इसकी दीवारें, इसकी इमारतें, ये सिर्फ पत्थर नहीं हैं, ये उन सभी कहानियों की जिंदा गवाह हैं। तो चलिए अब इन दीवारों के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इतिहास ने यहाँ हमारे लिए क्या क्या छोड़ा है। किले के अंदर जाना भी अपने आप में एक अनुभव है। आपको एक के बाद एक 7 विशाल दरवाजों से गुजरना होता है। यात्रा शुरू होती है पाड़न पोल से, फिर भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल और आखिर में लक्ष्मण पोल और राम पोल। हर दरवाज़ा एक नई चुनौती था। यही परत दर परत सुरक्षा थी जो इस किले को लगभग अनब्रीचेबल मतलब अभेद्य बनाती थी। और जब आप किले के अंदर पहुंचते हैं तो 2 शानदार टावर या स्तंभ आसमान को छूते हुए दिखाई देते हैं। और ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं, ये इतिहास के 2 बिल्कुल अलग अलग चेहरों के प्रतीक हैं। और यही बात तो सबसे दिलचस्प है कि ये दोनों टावर्स कितनी अलग अलग कहानियां सुनाते हैं। देखिए, एक तरफ है 9 मंजिला विजय स्तंभ, 120 फीट ऊंचा। इसे महाराणा कुंभा ने अपनी एक बड़ी मिलिट्री विक्ट्री के जश्न में बनवाया था। और दूसरी तरफ है 7 मंजिला जैन कीर्ति स्तंभ। इसे एक जैन व्यापारी जीजा भगेड़वाल ने अपनी भक्ति में जैन तीर्थंकर आदिनाथ की याद में बनवाया था। सोचिए, एक ही किले में एक है शक्ति का प्रतीक तो दूसरा शांति का। तो इन सारी कहानियों, इस बलिदान, इस शानदार आर्किटेक्चर, इस पूरी विरासत को आखिरकार आज की दुनिया में भी वो सम्मान मिला जिसका ये हकदार था। जी हाँ, साल 2013 में चित्तौड़गढ़ किले को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। और ये बहुत बड़ी बात है। इस सम्मान का मतलब है कि इसकी महान विरासत को अब हमेशा के लिए सहेज कर रखा जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसकी कहानी से प्रेरणा ले सकें। तो आखिर में बस एक सवाल मन में रह जाता है कि पत्थर की एक अकेली संरचना अपने अंदर साहस, बलिदान और जिंदा रहने की इतनी सारी कहानियों को कैसे समेट सकती है। शायद इसका जवाब ये है कि चित्तौड़गढ़ सिर्फ एक किला है ही नहीं, ये तो इंसानी जज्बे की, कभी हार ना मानने वाली उस इच्छा शक्ति का एक जीता जागता स्मारक है।